नमस्कार। साहस फिल्म में आपने देखा कि कैसे दोनों बच्चों ने विपरीत परिस्थितियों का डटकर मुकाबला किया। वो घबराए नहीं, बल्कि उन्होंने उन चोरों का सामना किया। ठीक इसी प्रकार हमारे इतिहास में भी एक से बढ़कर एक वीर और साहसी महापुरुष हुए हैं, जैसे छत्रपति शिवाजी महाराज, महाराणा प्रताप, रानी लक्ष्मीबाई आदि। आज इन्हीं में से एक महापुरुष महाराणा प्रताप के जीवन से हम आपको परिचित करवाएंगे। चढ़ चेतक पर तलवार उठा रखता था भूतल पानी को, राणा प्रताप सर काट काट करता था सफल जवानी को। साहस की बात हो और महाराणा प्रताप का नाम ना आए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। हल्दी घाटी के युद्ध की गूंज पूरे विश्व में गूंजी थी, जिस युद्ध के नायक महाराणा प्रताप थे। महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 को राजस्थान के कुंभलगढ़ में हुआ था। उनके पिता का नाम महाराणा उदय सिंह द्वितीय और माता का नाम रानी जयवंताबाई था। महाराणा प्रताप अपने 25 भाइयों में सबसे बड़े थे, इसीलिए उनको मेवाड़ का उत्तराधिकारी बनाया गया। वो सिसोदिया राजवंश के 54वें शासक कहलाते हैं। मेवाड़ के महान राजपूत नरेश महाराणा प्रताप अपने पराक्रम और शौर्य के लिए पूरी दुनिया में मिसाल के तौर पर जाने जाते हैं। एक ऐसा राजपूत सम्राट जिसने जंगलों में रहना पसंद किया, लेकिन कभी विदेशी मुगलों की दास्तां स्वीकार नहीं की। उन्होंने देश, धर्म और स्वाधीनता के लिए सब कुछ न्यौछावर कर दिया। महाराणा प्रताप को बचपन से ही ढाल तलवार चलाने का प्रशिक्षण दिया जाने लगा, क्योंकि उनके पिता उन्हें अपनी तरह कुशल योद्धा बनाना चाहते थे। बालक प्रताप ने कम उम्र में ही अपने अदम्य साहस का परिचय दे दिया था। धीरे धीरे समय बीतता गया, दिन महीनों में और महीने सालों में परिवर्तित होते गए। इसी बीच प्रताप अस्त्र शस्त्र चलाने में निपुण हो गए। महाराणा प्रताप का भाला 81 किलोग्राम वजन का था और उनके छाती का कवच 72 किलो का था। उनके भाला, कवच, ढाल और साथ में 2 तलवारों का वजन मिलाकर 208 किलो का था। स्वयं महाराणा प्रताप का वजन 110 किलो और लंबाई 7 फीट 5 इंच की थी। यह बात अचंभित करने वाली थी कि इतना वजन लेकर प्रताप रणभूमि में लड़ते थे। महाराणा प्रताप का घोड़ा चेतक काफी उत्तेजित और फुर्तीला था और वो खुद अपने मालिक को ढूंढता था। चेतक ने महाराणा प्रताप को ही अपने मालिक के रूप में चुना था। कहा जाता है कि महाराणा प्रताप और चेतक के बीच एक गहरा संबंध था। वास्तव में यदि देखा जाए तो महाराणा प्रताप भी चेतक को बहुत चाहते थे। वह केवल ईमानदार और फुर्तीला ही नहीं, बल्कि निडर और शक्तिशाली भी था। हल्दी घाटी के युद्ध में बिना किसी सैनिक के राणा अपने पराक्रमी चेतक पर सवार होकर पहाड़ की ओर चल पड़े। उनके पीछे 2 मुगल सैनिक लगे हुए थे, परंतु चेतक ने अपना पराक्रम दिखाते हुए रास्ते में एक पहाड़ी बहते हुए नाले को लांघकर प्रताप को बचाया, जिसे मुगल सैनिक पार नहीं कर सके। चेतक द्वारा लगाई गई ये छलांग इतिहास में अमर हो गई। इस छलांग को विश्व इतिहास में नायाब माना जाता है। जब महाराणा प्रताप को अपने पिता के सिंहासन पर बिठाया गया, तो उनके भाई जगमाल सिंह ने बदला लेने के लिए मुगल सेना में शामिल होकर बगावत कर दी। मुगल राजा अकबर ने उसके द्वारा प्रदान की गई जानकारी और सहायता के बदले उसे जहेजपुर शहर की सल्तनत पुरस्कार के रूप में दी। जब राजपूतों ने चित्तौड़ को छोड़ दिया, तो मुगलों ने चित्तौड़ पर नियंत्रण कर लिया, लेकिन मेवाड़ राज्य को अधीन करने के उनके प्रयास में असफल रहे। अकबर द्वारा कई दूत भेजे गए थे, जिन्होंने एक गठबंधन पर प्रताप के साथ बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन कुछ काम नहीं आया।
1573 में 6 दूत संधि करने के लिए अकबर द्वारा भेजे गए, लेकिन महाराणा प्रताप द्वारा सब ठुकरा दिए गए। इन अभियानों में से अंतिम का नेतृत्व अकबर के बहनोई राजा मानसिंह ने किया था। जब शांति संधि पर हस्ताक्षर करने के प्रयास विफल हो गए तो अकबर ने अपने शक्तिशाली मुगल सेना के साथ महाराणा प्रताप से युद्ध करने का मन बना लिया। 1576 में लड़ी गई हल्दी घाटी की इस लड़ाई में मुगल सम्राट अकबर के पास लगभग 80,000 से भी ज्यादा सैनिकों वाली विशाल सेना और भारी मात्रा में युद्ध हथियार थे, जबकि राजपूत सेना के पास मुगलों की अपेक्षा कम सैनिक थे। महाराणा प्रताप के पास सिर्फ 20,000 के आसपास ही सैनिक थे। वहीं अपनी छोटी सैन्य टुकड़ी के साथ ही मेवाड़ के बहादुर राजपूत शासक महाराणा प्रताप ने राजस्थान के हल्दी घाटी गोगुंदा की युद्ध भूमि में अकबर की सेना पर हमला कर दिया। रणभूमि पर राजपूत सैनिक कम अस्त्र शस्त्र होते हुए भी मुगलों से वीरता के साथ मुकाबला करते रहे और अपने अद्भुत साहस एवं पराक्रम से महाराणा प्रताप ने मुगलों को छठी का दूध याद दिला दिया। यह युद्ध करीब 4 घंटे तक चला। इस लड़ाई में अकबर की सेना ज्यादा होते हुए भी राजपूतों की सेना के सामने पस्त पड़ गई। हालांकि राजपूतों की सेना अपने अंतिम समय तक डटी रही। महाराणा प्रताप घायल होने के बावजूद भी अकबर के सामने नहीं झुके। हल्दी घाटी की इस ऐतिहासिक लड़ाई में राजपूतों ने मुगलों की हालत खस्ता कर दी थी। भारत के ऐसे वीर सपूत जिनकी गर्जना से मुगल तक कांपते थे, उनको हम तहे दिल से नमन करते हैं। धन्यवाद।